हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने परसेंटेज को उठाया था और बिल्कुल जीरो टू हीरो अपडेट आपको मिल रहा है पैटर्न बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और टाइप बाय टाइप हम लोग नोट करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों पर अटैक करेंगे। तो कल आपने कुछ बेसिक किए थे और 12 नंबर तक क्वेश्चन भी लगाए थे। ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, जिसमें कि आपको क्या होगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद लाइव कंटेंट मिलेगा आपको बिल्कुल अपडेटेड, और प्रैक्टिस के लिए आपको 400 से 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर टॉपिक। तो बहुत होते हैं 400 500, ऐसा नहीं कि सब में ये आपको मिलेंगे। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनमें मिलेंगे। एज हो गए, इनमें कम होंगे, 50-60 दे दिए जाएंगे, 100 दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जितने आप बताएंगे उतने दे दिए जाएंगे। और एडवांस के सब में 500 प्लस सीट में आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। 500 प्लस के क्वेश्चन रहेंगे। ज्योमेट्री में तो 700 से 800 है, लेकिन उसमें से 500 समथिंग आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पहले मैं उसको टाइप बाय टाइप आपको डिनोट करा दूंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। जिसका भी 2023 में नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, आराम से क्वालिफाई कर सकता। प्रॉफिट लॉस पढ़िए, यदि एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। और परसेंटेज 12 नंबर तक कर लेते हैं। और 13 आज इतना इंपॉर्टेंट है, आज आप मेंस के क्वेश्चन को भी लगाएंगे। ठीक है, तो आपको आज दो टाइप में पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा लेस और जो इंक्रीज हो जाती है वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वो पढ़ाऊंगा। दूसरा टाइप पढ़ाऊंगा आपको मैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर रिलेटेड। तो ये दो टाइप आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ाएंगे कुछ चीज़ मोर हो जाती है, फिर उसको कितने परसेंट लेस किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे। और दूसरी बात कराई जाएगी प्राइस पर और कंजप्शन पर और एक्सपेंडिचर पर। तो ये क्वेश्चन होंगे जो कि मेंस पर भी इस बार आए हुए थे। 2022 के मेंस के रखे गए हैं, जो जनवरी में एग्जाम हुआ था। तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा और आप उनको विद इन सेकेंड उड़ाएंगे। और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जल्दी आप उड़ाएंगे वो देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कैलकुलेशन कम से कम करनी है। कैलकुलेशन आपकी कैसे इंक्रीज होंगी, आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो 13 और 14 हम लोग पहले करते हैं बेसिकली, फिर उसके बाद अटैक करेंगे। शुरू करते हैं परसेंटेज। आज पार्ट सेकेंड है, बहुत आराम से पहला पार्ट पढ़ा था। जिसने ना देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हैं। रोज ये क्लास मंडे टू फ्राइडे आपकी मंडे टू फ्राइडे आती है। ठीक है, और ये क्लास जो है 8 से 9 के बीच में अपलोड कर दी जाती है। देखिए परसेंटेज बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो को, और 2000 सब्सक्राइबर बस कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये बिल्कुल जब ऑफलाइन क्लास चलाई जाती है तो ये विद गारंटी पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस है। तो परसेंटेज है आज, परसेंटेज का पार्ट सेकेंड है बच्चा। कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे हम लोग बच्चा। 13 से कितने से? 13 से। क्वेश्चन के करने की कई अप्रोच होती है, लेकिन उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है वो आपको सीखनी है। और कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम करनी है और स्पीडली करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको साइड में दिखा है। ये अभी 2022 में सीजीएल में पूछा गया था जनवरी में। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का जो सम है वो 70 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100। बताइए, हार्डली से हार्डली 1 से 2 सेकेंड का सवाल था, पढ़ते पढ़ते इसका आंसर आ गया। और ये मेंस में पूछा गया था। तो ऐसे भी थोड़े बहुत बिल्कुल मिर्गिल्ले ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देख लीजिए कैसे होगा। कह रहा किसी संख्या के 40%, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको साइड में दिखा है। ये अभी 2022 में सीजीएल में पूछा गया था जनवरी में। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का जो सम है वो 70 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100। बताइए, हार्डली से हार्डली 1 से 2 सेकेंड का सवाल था, पढ़ते पढ़ते इसका आंसर आ गया। और ये मेंस में पूछा गया था। तो ऐसे भी थोड़े बहुत बिल्कुल मिर्गिल्ले ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देख लीजिए कैसे होगा। कह रहा किसी संख्या के 40%, मान लीजिए वो लेट कर लीजिए, लेट जो संख्या थी वो x थी। हालांकि x मानना नहीं चाहिए, x से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। x को आप भुलाना चाहते हैं फिर भी भुला नहीं पाते हैं, इसलिए x तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आप इसकी जगह और कोई नंबर लेट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि नंबर नहीं लेट करेंगे हम लोग, ये बेसिक में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसकी आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। ठीक है, तो x बिल्कुल नहीं। x के दो रीज़न है, इसको क्यों नहीं मान सकते। एक तो x होना नहीं चाहिए, और दूसरा है तो लोगों के यादों से जाता नहीं है, तो इसलिए x को हम नहीं लेट करेंगे। ये खराब वर्ड है बहुत।
तो ए का 40%, ए का 40% कितना होता है सर? 40% लिख दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कह रहा उसी संख्या का 30%, उसी संख्या मतलब किसका? ए का 30%, 30% का योग जो है बच्चा वो 70 है। कितना है? 70। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो परसेंटेज हटाएंगे डिनोमिनेटर में, आप कहेंगे सर 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे सर डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 100 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब आप 100 एलसीएम ले लोगे तो ये 40 ए और 30 ए कितने ए हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 70 ए हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक, 70 से 70 काटेंगे तो ए बराबर आंसर आ जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100। यही आंसर आपका सही है। तो यही ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेंस में। ठीक, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको अलग अप्रोच से करना है। तो ये ऑप्शन हम लोग काट देंगे। आपको दिख रहा था 40% के 30% का सम जो है वो 70 है, तो 40 और 30 70% की यूनिट दे रहा है। 70% की वैल्यू कितनी दे रहा है? आप कहेंगे 70 दे रहा है, लेकिन हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। 70 से भाग इधर किया गया तो इधर भी, लेकिन हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का गुणा यहाँ होगा तो 100 का यहाँ भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। आपको ये करना था एक लाइन में। तो ओरल ही ये सवाल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने बेसिक भी कॉन्सेप्ट बताया और पूरा भी बताया है। तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 14। उसके बाद आपको नियम बताए जाएंगे कुछ। 2 टाइप आज क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 साइड में लगा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो। ये 2019 सीजीएल टीयर का एग्जाम है। ये 18 नवंबर 2020 में पूछा गया था। ठीक है, 2020 में, मतलब टीयर जो फर्स्ट था उसका वो 19 में हुआ था, और टीयर जो सेकंड हुआ था वो 20 में हुआ था। वहीं पर ये पूछा गया था। ओरल है, आंसर इसका 45 दिख रहा है। इतनी जल्दी कैसे, वो देखिए आपको भी पता चलेगा। कह रहा है 180 के 15%, तो 180 का डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो सर 18 हो जाएगा। 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल 15% कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27। ये नहीं कि 180 का 15% निकाल लो बैठो, नहीं, 180 को ये हम लिख सकते हैं 10% और प्लस का 5%, ये तो लिख सकते हो। तो 10% कितना हो जाएगा? 180 का 18, और 5% कितना हो जाएगा? जब 10% 18 है तो 5% आधा है, तो मतलब 9 हो जाएगा। और 18 और 9 कितना होता है? 27। तो डायरेक्ट आप देखिए 27 निकल कर आएगा। कितना? 27। कह रहा है उसमें क्या जोड़ा जाए, तो सपोज कीजिए हमने ए जोड़ेंगे, एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? 360 के 20% के बराबर। तो 360 का भैया एक 10% कितना होगा? 36 होगा, और फिर 10% है, 10 + 10 20 होता है, तो 36 + 36 कितना हो जाएगा? 72। आपसे ए यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए बराबर आ जाएगा 45। यही आपका आंसर है। 72 - 27 करेक्ट आंसर 45। लेकिन आपको ये तरीका भी नहीं अपनाना था, क्योंकि आपको 1 सेकंड में करना। इन सवालों में यदि आप 5 से 7 सेकंड ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। आप कैसे इनको जल्दी से कर सकते थे? देखिए 180 के 15%, तो कुछ नहीं समझना, 180 में 9 छुपा होता तो कहीं ना कहीं 9 कॉमन हो गया। ठीक, उधर भेजेंगे तो -360 के 20% से 180 के 15% में घटाया जा रहा है। ये भी कहने का मतलब है यदि x का मान निकालोगे तो ये इधर प्लस का उधर माइनस का, कहीं ना कहीं दोनों से 9 कॉमन आ रहा है। तो आंसर जो 9 कॉमन आ रहा है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। जब आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन देखिए कौन 9 का मल्टीपल, ऑप्शन डी ही 9 का मल्टीपल हो रहा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए नंबर था कितना? 360 से 360 के 20% में क्या घटाया गया? 20% में आपने क्या घटाया? 360 के 180 के 15% को घटा दिया, 180 के 15% को घटा दिया, ये घटा दिया गया। तो पूरे से क्या कॉमन दिख रहा? 9 कॉमन दिख रहा। जब 9 कॉमन ले लोगे, डिनोमिनेटर में तो कहीं 9 बन नहीं सकता, तो जब 9 कॉमन कर लोगे तो आंसर कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखेंगे ए नहीं 9 का मल्टीपल था, बी भी नहीं 9 का मल्टीपल था, सी भी 9 का मल्टीपल नहीं था, डी का मल्टीपल था, मतलब 9 का। तो बस यही करेक्ट आंसर हो गया। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। तो ऐसे देख के भी फुंथड़ी से सवाल आ जाते हैं, देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 15 साइड में लगा है, देख लीजिए। कह रहा एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो 25% ज्यादा है बी की इनकम से। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए। इनकम जो बी की है वो कितने कम है ए से। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन हटा दिया जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो देखिए। जब भी कभी आपसे पूछेगा इंक्रीज और डिक्रीज, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्रीज। मोर देन, ये सवाल है, मोर देन और लेस देन। ठीक, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन हटावा दिया गया है, आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। अभी आप देखना विद इन सेकेंड कराएंगे, कराने को तो डायरेक्ट आप ये लोग कर लेंगे सवाल, लेकिन नहीं, आपको अलग सीखना है तभी सिलेक्शन होगा। तो देखिए मोर देन और लेस देन का, इसमें ये कंडीशन कब लग सकती है, ये कंडीशन तभी लगेगी जब एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा। और कॉमन सेंस है, यदि एक का आप यदि प्राइस भी बढ़ाएंगे तो दूसरे की घटेगी। यदि एक की इनकम बढ़ रही होगी तो एक दूसरे से ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम होगा। यदि पहले दूसरे से कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा। यदि पहला दूसरे से ज़्यादा हो रहा है तो कॉमन सेंस है कि जो दूसरा पहला दूसरे से ज्यादा हो रहा है, तो कॉमन सेंस है जो पहला है वो दूसरे से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यदि पहला दूसरे से कम हो रहा है तो कॉमन सेंस है कि जो दूसरा है वो पहले से क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो वही चीज लिखी मोर देन और लेस देन। इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कितने तरीके, 2, होते कई तरीके लेकिन बेस्ट अप्रोच इसकी 2 ही है। कौन कौन सी, एक कंपोसाइट। यदि डाटा नहीं डिफिकल्ट है तो हम लोग कंपोसाइट मेथड लगाएंगे। क्या होता है अभी समझ में आएगा कंपोसाइट मेथड। यदि डाटा डिफिकल्ट है, डाटा डिफिकल्ट हो या ना हो, दोनों में ये काम करेगा। और ये सिर्फ जब डाटा डिफिकल्ट नहीं होगा तभी क्या करेगा, वर्क करेगा कंपोसाइट। दूसरा होता है आपका एबी रूल। कौन सा रूल, एबी रूल। एबी रूल कैसे, यदि है कंपोसाइट मेथड कह रहे कब लगेगा, यदि हम कहते हैं जो ए है और ये बी है, ठीक, ए बी से हम कहते हैं ए परसेंट ज्यादा है। कितने परसेंट, ए परसेंट ज्यादा है। जो ए है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा, आप कह देंगे सर बी ए परसेंट ज्यादा। तो कंपोसाइट मेथड कुछ नहीं कहता है, ए परसेंट जितना ज्यादा का है उसको लिख दीजिए, डिवाइड बाई 100 और प्लस ए। ये कहता है कौन, कंपोसाइट मेथड। ए परसेंट लिख दीजिए, डिवाइड बाई 100 प्लस ए और इनटू में 100। ये बस हो गया आंसर इसका। ठीक, ये हो गया। अब इसी में कह दे जो बी है वो ए से कितना कम होगा या ज्यादा होगा, कुछ भी कह दे। यदि ज्यादा कम है तो यहां लिख देंगे प्लस माइनस, यदि ज्यादा है तो प्लस का ए 100 प्लस ए, यदि कम कहेगा तो माइनस का ए और 100 माइनस ए और इनटू 100%। ये कंपोसाइट मेथड है। यदि हम कह दें यदि ए की इनकम जो है वो बी से 30% ज्यादा है, ए की जो इनकम है वो बी से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा। कितने परसेंट, 20% ज्यादा है। तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट क्या रही होगी, कम रही होगी। तो देखिए कम रही होगी पूछ रहा आपसे, तो ज्यादा है ना, तो 20% डिवाइड बाई 100 प्लस 20 हो जाएगा इनटू में 100%। ठीक, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, वो तो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन याद ही कर चुके हैं। 20 छक्का 120, 1/6 होता है 16.66%। तो कहीं ना कहीं इसकी इनकम है वो कितने से कम हुई होगी, 16.66% से। यदि ए की इनकम बी से 20% बढ़ जाएगी तो बी की इनकम ए से कितनी कम हो जाएगी, 16.66% हो जाएगी। ये कंपोसाइट मेथड का यूज था। ए बी रूल देखो क्या कहता है यहाँ पर। ए बी रूल कहता है यदि कोई भी है, मान लो प्लस A% इंक्रीज होता है, कितना, A%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे प्लस का A डिवाइड बाई 100। तो दूसरा कम होगा, तो कम होगा, कितना कम होगा, बस कुछ नहीं, जो ऊपर लिखा वो ऊपर लिख देंगे और डिवाइड बाई यहां पर जो भी होगा, प्लस का है तो 100 प्लस A लिख देंगे। यदि कम हो रहा होता तो ये इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस ये होता है आपका ए बी रूल। जैसे हम यहाँ पर कहें 20% से बढ़ रहा तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 20% की, ए प्लस का 1/5 प्लस का 1/5। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक कम, जब ज्यादा हो रहा था तो एक ही कम करेंगे, ठीक। लेकिन कितने से, 5 और 1 6। यहाँ देखो जैसे ए था तो 100 प्लस ए लिखा गया, तो 5 1 6, कम होता तो माइनस कर देते 6, और 1/6 होता है 16.66%।
आप दोनों का यूज कर सकते। ज्यादा हम डीपली नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको काफी बताएगा। मोर देन और लेस देन की कंडीशन होगी तो दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक कंपोजिट मेथड होगा, एक AB रूल होगा। जब डाटा सिंपल होता तो हम लोग कंपोजिट का यूज करते हैं, जब डाटा डिफिकल्ट हो या सिंपल हो तो दोनों में AB रूल का यूज करते हैं। ये कब रखता है? यदि एक ज्यादा होगा तो B कॉमन सेंस से कम होगा। कितना कम होगा? जितना लिखा लिख दो और 100 प्लस A। यदि कम कह देता तो 100 माइनस A, और इंटू में 100% होता ही है, परसेंट आगे लगा। ठीक, AB रूल में कितना होगा? तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, निम्नरेटर में जो होता वो लिख दोगे, और डिनोमिनेटर में यदि प्लस कहेगा तो प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ 5 1 6। यदि माइनस कह रहा तो 20% कम हो रहा है तो ये कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर 20% कम हो रहा होता तो 25% बढ़ जाता, क्योंकि प्लस का 1 डिवाइड बाई 4। ये स्पीड से क्यों बताया गया? उसका सबसे बड़ा रीजन है, इससे स्लो नहीं हो सकता है कराने को। तो जब प्रैक्टिस करा दूंगा तो खुद ही आप समझ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे AB रूल के, कंपोजिट मेथड के। आपको किसी से भी आप कर सकते हैं। पहला सवाल मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, उसके बाद सिर्फ एक ही मेथड से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, साइड में लगा हुआ है 15। कह रहा है A की आय B की आय से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ज्यादा है तो प्लस का 1। तो कॉमन सेंस है, यही पूछेगा B की आय A से कितनी कम है। यदि एक की बढ़ रही तो दूसरे की घटेगी, वो तुम्हें देखना ही नहीं, यही पूछेगा। सवाल देखो, पूरा चैनल देखो। तो देखिए न्यूमरेटर तो सेम 1 से कम रही होगी, और 4 और 1 5, और 1/5 कितना होता है सर? 20%। मतलब 20% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा B की इनकम। ठीक, आप कंपोजिट मेथड से कर सकते हैं। कंपोजिट मेथड नंबर सेकेंड। कंपोजिट मेथड क्या कहता? कह रहा 20% 25% से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो भी हमने का परसेंटेज बोले उसको लिख दो, डिवाइड बाई 100 प्लस 25 125 हो जाएगा, और इंटू में 100%। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/5, और 1/5 बच्चा होता कितना? 20%। आप जैसे चाहे वैसे, ये कॉमन सेंस है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। यदि A की इनकम बढ़ रही है तो B से कितनी घटेगी, वही तो बात है। वही पूछा था, B की आय A से कितने % कम होगी। अब कॉमन सेंस है, एक की बढ़ी है तो दूसरे से क्या होगी? कंपैरिजन में घटेगी। ठीक, तो आपको जो रूल पसंद आए उससे कर सकते, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों का अपना एक अलग नियम है, आगे मैं वो बताता चलूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। कह रहा P इज 50% मोर देन Q एंड Q हाउ मच % लेस देन P। कॉमन सेंस है, यदि P से Q बढ़ रहा है तो Q से P क्या होगा? घटेगा। P से Q बढ़ रहा है तो घटेगा। कितना बढ़ रहा है सर? 1 प्लस का 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। तो कहीं ना कहीं एक की कमी आ जाएगी। 2 और 1 किसमें? 3 में, और 1/3 कितना होता है? 33.33%। यही आपका करेक्ट आंसर, डिक्रीजमेंट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब विद इन सेकेंड सवाल चलेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे देख के ओरल ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रीताज इनकम इज 50% लेस देन रिचाज इनकम, बाय व्हाट % रीचा इनकम मोर देन रीता इनकम्स। तो देखिए इसका आंसर ओलर आ गया, 20 क्या है? करेक्ट है। जबकि ये देखिए एलडीसी में पूछा गया था 2020 में साम मीटिंग में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना है? 17 और 11/17%। इतनी जल्दी कैसे? आपको भी यही सीखना है। देखिए कह रहा रीता की रीचा से आय 15% कम है, तो दूसरे की कॉमन सेंस है बढ़ेगी, तो कम है। किसकी कम? क्या नहीं, क्या मतलब आपको? 15% है ना, कम है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कम है तो माइनस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। और 20 में से 3 गया सर 17 हो जाएगा, ठीक। इनटू में 100% गुणा हो जाएगा तो 100%।
300/17। तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। पूरा नहीं कि भाग देने लगो, नहीं, यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 7 पन्ना 35, कोई भी नंबर ऐसे लिखा, मान लो 2 होल 1/2 लिखा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 + 1/2, सभी को पता है। एलसीएम लो लोगे, या फिर आप डायरेक्ट सीखा होगा आपने, इनका गुणा प्लस ये जोड़ दो, तो 2 दूनी 4 1 5, ठीक। या आप ऐसे कर लो 2 दूनी 4 1 5, और बटे में 2 था तो 2 लिख दिया गया, ठीक। तो वही चीज है, ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन का हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, जिसमें यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जिसमें यूनिट डिजिट 0 आ गया वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 पन्ना 35 1 36, मतलब 6 आ रहा है तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा देखेंगे 7 7 49 1 50, 0 आ रहा तो ये करेक्ट हो सकता है। तीसरा देखेंगे 7 6 42 1 43, 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, सी भी गलत। 7 चौको 28 1 29 आ रहा है, ये भी डी भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यही चीजें हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो देख लीजिए आराम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। 17 और 11/17%। नेक्स्ट समझेंगे, आप भाग भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर गधे कहलाएंगे, आप उसका कोई रीजन नहीं पढ़ देगा फिर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 देखिए क्या कह रहा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, लेकिन इनकी पूरी डिटेलिंग में थोड़ी देर बाद दूंगा आपको, जब प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी सिर्फ जो ए बी रूल बताया उस पर ही वर्क करेंगे, क्योंकि 1% दे रहा। कह रहा है बाय व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्म वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 साइड में लगा हुआ है, बाय व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल must be increased to restore its form value. It cost of the article is cut by 25% in the past. एक वस्तु के मूल्य में पूर्व से इतने की कटौती की जाती है, मतलब कमी की जाती है, तो दूसरे में कॉमन सेंस है कि बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूं। तो कटौती कितने % की जाती है सर, 25% की जाती है। 25% की कटौती का मतलब माइनस का 1/4। तो दूसरे में पक्का पड़ता है, तुम्हें बढ़ोतरी होगी, कितने, 1 की कमी तो 1 की बढ़ोतरी, 4 में से 1 गया 3, तो मतलब 1/3 33.33%, इसी का इंक्रीजमेंट होगा। बताइए, हलवा सवाल है, और ये अभी पूछा गया 2022 में पूछा गया था, मई में के एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी करेक्ट हो गया। तो ऐसे पढ़ा जाता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो धुआं कर देंगे क्वेश्चन। एक बार ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, लाइव कनेक्ट होने लगे ना जिस दिन, सारी खत्म मैथ। नहीं समझेंगे क्वेश्चन नंबर, पर ऐसे सवालों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कुछ देर बाद। पेशेंस रखो बस, ये पेशेंस खत्म हो जाए यदि आप लाइव कनेक्ट हो। कह रहा है द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 10%। 10% में चीनी में कमी कर दी जाती है, तो 10% की कमी का मतलब माइनस का 1/2, तो दूसरे में पक्का बढ़ोतरी होगी। कितने की, 1 की कमी तो 1 की बढ़ोतरी, कितने में, 10 में से 1 गया 9, और 1/9 कितना होता है सर, 11.11% होता है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर पूरा नहीं दे रहा वो है ना, 100/9 करके दे रहा है, 100/9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है। ये मैंने भाग करके लिख दिया उसको, ठीक, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये भी सीपीओ 2019 से पूछा गया था शाम मीटिंग को, ठीक है, मार्च में। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कह रहा है कि अब की 20% की वृद्धि कर दी जाती है राइस में, तो भी सेम ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद। ये पूछा गया था आपका अभी 2022 मई में ही पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। एक जैसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। 20% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/5 हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए लाइव कनेक्ट होइए, मैं 100-150 ऐसे क्वेश्चन आपको डिनोट कर दूंगा। 1/5, लेकिन मैंने अपडेटेड क्वेश्चन ही रखे हैं 2019, 20, 21, 22 के। 1/5 कमी कितने करनी पड़ेगी सर, 1 की बढ़ोतरी तो 1 की कमी, कितने से 5 और 1 6, माइनस होता तो 5 में 1 घटा देते 4। 1/6 होता है सर 16.66% या 16 होल 2/3%, आप कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी का करेक्ट हो जाए। कह रहा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है, अप्रोक्स 16.7% उसने लिखा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे
उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वो 6 आता चला गया तो उन्होंने 16.7 लिख दिया डायरेक्ट। देखिए कितनी जल्दी सवाल उड़ रहे हैं, 8 सवाल हो गए कितनी जल्दी, फटाफट। बस बेसिक जो पढ़ना था बस। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस CGL टीयर सेकेंड में इस 2019 में पूछा गया था। अभी मेंस का भी पूछा जाएगा 2022 का। 1-2 क्वेश्चन तो आप मेंस के लगा चुके हैं, अभी आगे भी आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, होती तो और है। इसके पहले एक टाइप होता है बेसिकली, वो मैंने लगाना था लेकिन वो मैंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लाइव नहीं कनेक्ट हो रहा है। उससे क्या होता, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता। लेकिन अभी परेशान वाली बात नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए हटा दिया यार, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पहले। ठीक, यदि मैं कह दूँ जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है बच्चा, मतलब खर्च होता है, क्या होता है खर्च, वो क्या होता है, वो होता है आपका जो प्राइस, जितनी कीमत है उसकी प्राइस, और मल्टीपल में कंजप्शन का मतलब होता है खपत। क्या होता है खपत, कंजप्शन। ये होता है आपका एक्सपेंडिचर। कोई पूछ ले खर्च बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर कुछ नहीं होता है, कीमत होती है और क्या होता है खपत होती है। हिंदी वाले देखेंगे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खपत। क्या होता है खपत, खपत। और प्राइस मतलब होता है कीमत। क्या होता है कीमत। और कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंजप्शन मतलब होता है खपत। ठीक, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, यूज कुछ नहीं करेंगे इसका, लेकिन याद रखना एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है ना। जितनी भाई कोई भी चीज है, कोई भी आर्टिकल है, उसका जो प्राइस हुआ है, हमारा खर्च क्या होता है, कोई भी जितने रुपए में हम प्राइस चीज लेकर आते हैं और जितनी हम क्वांटिटी में खर्चा कर देते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारी क्या कहलाती है, खर्च कहलाता है। तो बस वही चीज लिखा गया है। क्या लिखा गया, प्राइस इनटू कंजप्शन ही आपका एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजप्शन ही आपका एक्सपेंडिचर होता है। जो कीमत और खपत होती है, 2 बार खपत लिख दिया, ये खर्च है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बच्चा, खर्च होता है। खर्च, खर्च क्या होता है, कीमत और खपत को ही हम लोग खर्च बोलते हैं। तो ये सिंपल सी आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे मैं कह दूं आपको कि आपके जो कोई मोहनलाल थे, मोहनलाल, ठीक है, सपोज करो मोहनलाल थे, उनका जो प्राइस है वो मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया। मोहनलाल का जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक, और जो उनकी खपत थी, अलग अलग वैरायटी के भी क्वेश्चन मैंने ऐसे में रख दिए हैं। जो इनकी कंजप्शन थी, जो खपत थी इनकी, कंजप्शन था, जो इनका कंजप्शन था, उस पे इन्होंने क्या किया, 10% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी। तो पूछ रहा उनके जो खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, उनका जो एक्सपेंडिचर रहा होगा वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। कई वे हैं इसके पढ़ने के, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक रेशियो मेथड बताऊंगा, फिर रेशियो मेथड ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन। कह रहा था प्राइस को 10% से इंक्रीज कर दिया जाए और कंजप्शन को 10% से घटा दिया जाए, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक यदि मोहनलाल है, मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल कुछ आर्टिकल चीनी खरीद कर लाते थे, उस चीनी के प्राइस में क्या किया गया, 10% का इंक्रीजमेंट कर दिया गया, और जो चीनी में जो खपत थी उसको उन्होंने 10% से कम कर दिया। उनको पता नहीं था परसेंटेज का खेल क्या होता है, तो उन्होंने सोचा बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा प्राइस को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया और जो खपत थी उसको 10% से कम कर लेंगे, तो हमारे खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी बताए गए थे प्राइस इनटू कंजप्शन ही आपका क्या होता है, खर्च होता है। ठीक, तो प्राइस को 10% से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब जो प्राइस था वो 10 से क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा। प्राइस 10 से कितना हो गया, 11। लेकिन जो कंजप्शन था, कौन, कंजप्शन, उसमें 10% की उन्होंने कमी कर दी, मतलब 10 से क्या कर दिया गया, 9 कर दिया गया। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट पड़ा होगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च में क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो पहले इनका खर्च कितना था, 100 रुपए था, अब इनका खर्च कितना हो रहा है, 11 नहीं 99। अब इनका खर्च जो हो रहा है वो 99 रुपए हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 रुपए की कमी हो गई, कितने से, 100 से, और 1/100 क्या होता है, 1% होता है। तो मतलब 1% की क्या हो गई इनको
खर्च में कमी हो गई, 1% कम खर्च होने लगा, पहले से 1% क्या होने लगा, कम। इन्होंने सोचा कि सेम ही हो रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। यदि मोहनलाल चीनी लाते थे पहले 10 रुपए की, अब ला रहे हैं उसको 11 रुपए की, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पहले 10 केजी खाते थे, अब कितना खाने लगे, 9 केजी। खर्च क्या होता था इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट करा दिया, 11.99। कितने कमी हो गई, 1% की कमी हो गई। प्राइस को 10% से इंक्रीज किया, कंजप्शन को 10% से डिक्रीज किया गया, लेकिन अब क्या कर दिया आपका 1% से, ठीक। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, कंजप्शन को छोड़ दिया। प्राइस तो 10% से बढ़ा, लेकिन इनका जो खर्च था, खर्च उसको भी इन्होंने बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, तो 20% बढ़ा लिया। खर्च कितना बढ़ा लिया इन्होंने, 20%। तो कह रहा खपत में क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो कह रहा कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो कंजप्शन में क्या इफेक्ट पड़ा होगा। देखो अब आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, ऐसा क्यों होता वो भी अभी आप समझ जाएंगे। तो कुछ नहीं, 20% बढ़ा होगा, तो मतलब 5 था 6 हो गया होगा, ठीक। 5 से कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा, ठीक है। जब 5 से 6 हो गया होगा, ये क्या हो गया भैया, कंजप्शन में कह रहा था कितनी कमी हो गई, 5 से 6 हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 5 से 6, तो कंजप्शन कैसे, पहले तो इनका प्रोडक्ट कर लेते थे इन दोनों का, तो ये निकल कर आ जाता था, ये कैसे निकलेगा। तो इसमें आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आप बस तिर्यक गुणा कर लें। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए लाइव कनेक्ट होइए। तो इनका गुणा करा लेंगे, यहाँ जाएंगे 11 × 25 = 55 और 10 × 6 = 60। तो उसकी जो खपत है वो 5 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 5, और कितने से, 55 से। और 5/55 1 कितना होता है 11, और 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09%, 9.09%। प्राइस भी पूछता तो भी सेम करते, ठीक है। जब आपको एक्सपेंडिचर दे रहा था, जब प्राइस और कंजप्शन दे रहा था, तो सिंपल रेशियो मेथड आपने लगा लिया। लेकिन अब आपको एक्सपेंडिचर दे रहा था, प्राइस दे रहा था, कंजप्शन। यदि एक्सपेंडिचर दे देता और कंजप्शन दे देता, तो भी हम लोग यही मेथड लगाते हैं, ठीक। तो कितना आ गया 1/11, और 1/11 क्या होता 9.09% होता। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जब कभी भी आपको क्या दे दे, एक्सपेंडिचर पूछ ले। एरिया वाले भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या कह रहा था, 10% से प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो गया तो हमने 100 मान लिया। 100 को 10% इंक्रीज करोगे 110 हो जाएगा। 20% खर्च बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो लास्ट में लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट के बाहर होता है, वो चीज ना पूछी जाए, उसको दिया हो तब ये नियम लगता है, ये वाला, ठीक, तिर्यक वाला। तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। कितना, 10। कितने से बढ़ गया, 110 से। तो 0 से 0 कट गया, 1/11 क्या होता है 9.09%। आप ऐसे भी कर सकते थे, दिख रहा है, ये देख लीजिए दूसरा तरीका इसका, ठीक है। अभी कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको पूरा डीपली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन समझते हैं। ज़्यादा मैं डीपली बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी कराने हैं और आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये CGL टियर सेकंड का है 21 नंबर, फिर आपका फेज सेकंड का आएगा, फिर मेंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर देखते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको साइड में लगा दिख रहा। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%। आपको मैंने दोनों तरीके से अभी बताऊंगा, फिर उसके बाद सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगा। एंड द सुनीता इंटेंस टू द स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड। ठीक है, हिंदी वाले देख लेंगे। यदि पेट्रोल की कीमत 19% से इंक्रीज कर दी जाती है, तो सुनीता पेट्रोल पर केवल इतने रुपए ज़्यादा खर्च करती है। खर्च दे रहा है, मतलब आप दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं। प्राइस कितने से इंक्रीज कर रहा है, 100 रुपये प्राइस था पहले, इंक्रीज कर दिया 19%, मतलब 119 की हो गई। जो उसका कंजप्शन था वो तो पता नहीं, यही फाइंड करना है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर था वो कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर वो हो जाता है 12% अतिरिक्त खर्चा होता है। तो मतलब पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था, अब 112 रुपये खर्च होने लगेगा। ठीक, ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर ठीक। चलिए देखिए,
तो कहीं ना कहीं मैंने कहा था तिर्यक गुणा करा लेना, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 119 गुणे 100 हो जाएगा। 100 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 100 गुणे 112 तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, 112 100 से 100। ठीक, रेशियो होता है। कितना आप कहेंगे कम करना पड़ेगा उसको, 7 करना पड़ेगा। कितने से सर 119 से, और गुणे में 100% हो जाएगा। ठीक, बताइए 700/119। अब ये डेसिमल कह रहा है कि इसको इंटीजर नंबर में लिखना है, तो 119 का 700 में भाग देंगे। तो कैसे भाग करेंगे भाई? देखो, यदि 100 होता तो 100 से 100 में भाग 700 में देते तो 7 कितने बार जाता? 7 बार। लेकिन 19 है ना, तो 6 बार आप दीजिए। कितने बार दीजिए? 6 बार दीजिए। और उसके बाद 7 है ना, तो 19 25 95, तो 6 दशमलव कुछ हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 दशमलव कुछ। अरे भैया आप भाग देखिए, 119 लिखा था, कितना लिखा था? 19। और कितना आया है सर? 700 आया। कितना आया? 700%। 119 से यदि 100 होता तो 7 बार पूरा पूरा चला जाता। 100 होता तो 7 बार पूरा पूरा चला जाता, लेकिन ये 7 से कम ही बार जाएगा। 19 ज्यादा, 19 25 95, लगभग 0.56 का अंतर आ जाएगा। 0.5 से ज्यादा आ जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 7 से कम आंसर होगा, और 7 से कम लगभग 6% ही होगा। 6 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन वो इंटीजर पूछ रहा था तो 6% करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ये सवाल था बिल्कुल बेकार सा, और ये मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए और दूसरा तरीका इसका, अभी 100 मान के बताया था, 100 हमने मान लिया, तो प्राइस कह रहा ये तभी लगेगा, कब लगेगा? जब एक्सपेंडिचर आपको दिया हो। ठीक, एरिया वाले में आपको एरिया दिया होगा तब लगेगा। ठीक, तो 100 है तो 119 पहले कर देता, फिर 112 कर देता। कितने की कमी हुई? 7 की कमी। कितने से? 119 से, और 100% हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 दशमलव समथिंग आएगा, तो 6%। तो आपको ये नहीं भाग करने लगना, अप्रोक्सीमेशन देखना है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन सीखना है, क्योंकि मैं जितनी स्पीड में बताऊंगा उतनी स्पीड में आप कर पाएंगे। अब ये 2 तरीके नहीं बताए, अब डायरेक्ट में ये वाला वे बताऊंगा। ठीक है, नहीं समझते हैं? ये बेसिक था। बेसिक भी इसका एक और तरीका होता है, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वही पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसे सीखिए, अब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर से, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के मेरे पास 4 से 5 वे है, वो किसी किसी क्वेश्चन के 10 वे भी हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है सिर्फ। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। देखिए साइड में लगा हुआ है 22, कह रहा व्हेन द प्राइस ऑफ commodity increased by 23%. A family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percent has the family reduced consumption of the? तो कह रहा कितनी खपत उसको क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। खर्च तो उसका 5% से ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? वो 23% से इंक्रीज हो जाता। तो कहीं ना कहीं 100 से प्राइस कितना हो गया सर? 123 हो गया, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 5% से बढ़ गया, मतलब 105 हो गया। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सब नहीं लिखें, आप डायरेक्ट देखेंगे 123 से 105 मतलब डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे सर 18 का डिफरेंस है। कितने का? 18। कितने से? 123 से। डायरेक्ट यही लाइन लिखेंगे, इनटू में 100%, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे ये 41 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। तो 600 बटे कितना हो जाएगा? 41। अब ये नहीं कि भाग देने लगो, देखिए इंटीजर नहीं, आपसे पॉइंटों में भी पूछ रहा था तो पॉइंटों में बताएंगे। 10 बार तो जाएगा ये। 41 दहम 410, ठीक है, 41 दहम 410। उसके बाद 40 भी मान लो तो 41 दहम 410, 190 था, तो 4 पंचे 20, लगभग 15 दशमलव समथिंग आना चाहिए। कितना? 15 दशमलव समथिंग। तो 15 दशमलव समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो 41 एक कम 41, कितना बचेगा सर? 41 दहम, सॉरी 41 एकदम 41, कितना बचेगा सर? 190 बचेगा। 41 से भाग दोगे कितने बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 41 पंचे कितना होता है? 1 सेकेंड, हाँ 4 बार जाएगा बच्चों। 41 पंचे 420, ठीक
41 चौके जाएगा, ठीक है। 41 चौको कितना हो जाएगा 164। जब 164 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन देखिए एक ही दो दे रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 में 4 गए कितना बचेगा सर 6 बचेगा। 18 में 6 गए 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये 4 पंचे 20 अप्रॉक्स जाएगा 6 के समथिंग या 5 के समथिंग मान लो। तो 14.5% से ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 दशमलव समथिंग जाता चला जाएगा तो वो उन्होंने 14.6% लिख दिया। तो ऑप्शन देखेंगे सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखनी है आपको, आराम से देख लीजिए, एक लाइन का सवाल था, ठीक। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका 2022 का ही एसएससी फेज 11 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। बिल्कुल अपडेट कंटेंट है, आप कंटेंट पर नज़र रखिए। यही लाइव होंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, हैंड नोट्स भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, क्लास नोट जिसे आप कहते हैं। अब की देखिए सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया था, व्हेन द प्राइस एंड item was reduced by 20%, its sale increased by X%. There is an the increase of 25% receipt of the revenue and then the value of X is. तो देखिए रेवेन्यू, ठीक है, इसका मतलब राजस्व होता है हिंदी में। तो ध्यान रखना जो सेल होती है, जो सेल्स क्या होती है, सेल्स इक्वल टू होता है जैसे एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता था प्राइस इनटू कंजप्शन, इसी तरह के सेल्स इक्वल टू होता प्राइस इनटू रेवेन्यू। ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा X% की क्या बतानी है, वैल्यू पूरा सॉल्व कर देते हैं। 5 की देख लीजिए आराम से। किसी वस्तु का मूल है, साइड में लगा है 23 नंबर, ये फार्मूला लिखा, इसको नोट कर लीजिए, प्राइस इक्वल टू सेल्स इनटू रेवेन्यू, जैसे एक्सपेंडिचर का था सेम उसी कंडीशन का। कह रहा है किसी प्राइस एंड आइटम वाज रिड्यूस बाय 20%, ठीक। 100 वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आप किसी में भी लगाइए 100, प्रैक्टिस करनी है तो लाइव कनेक्ट होइए। 20% से रिड्यूस हो जाता है, बचेगा कितना 80 बचेगा, ठीक। इट्स सेल इंक्रीज बाय X%, उसकी जो सेल्स है वो X% से बढ़ जाती है, इसी X% का मान बताना। देयर इज इंक्रीज बाय 25% इन रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू, वो कितना बढ़ता है 25% रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा सर। कितना 125, कितने का डिफरेंस सर 45 का, कितने से 80 से, और इनटू में 100%, यही तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। सॉल्व कर लेंगे। बताइए ये मेंस 2022 में पूछा गया था 29 जनवरी को, और इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। 5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 45 पंचे कितना होता, तो 45 दूना 90, 180, 225। 225 डिवाइड बाई 4%, भाग करेंगे तो 4 पंचे, आप भाग करने की जरूरत नहीं थी, आंसर यहीं से पता चल गया था। 4 पंचे 20, 4 छंग 24.25%, 56.25% मैंने पूरा करके दिखा दिया। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी विल बी करेक्ट। तो ये फंतुड़ी से सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं टाइप चेंज करूंगा बच्चा, बहुत अच्छा टाइप है 24वां और इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, आपको एक अलग वे में ले जाएंगे और आपको यही पढ़ना भी है। तो अलग वे में ही रहकर पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिर्गिल्ले से सवाल है, यदि आप ऐसे सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आपको बेस्ट अप्रोच देखनी है और अपडेटेड कंटेंट पर ध्यान देना है, जो पूछा जा रहा है एग्जाम ओरिएंटल पढ़ना है। इतना समय नहीं होता है, एग्जाम के अप्रोच से पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। इतना समय नहीं होता कि पूरा आप पढ़ते चले जा रहे हैं। वो आप पढ़ते नहीं हैं, कुछ और करते हैं, दूसरों की गलियों में घूमते हैं, और किसकी गलियों में घूमते हैं वो आप सबको पता है। तो बेस्ट अप्रोच से पढ़ना है। देखिए कितना बेहतरीन सवाल था, 2022 नंबर 22 नंबर देखिए, फेज 2022 में पूछा गया था। इसके पहले 21 नंबर देखेंगे तो सीजीएल टीयर सेकेंड में 2019 में, और जो 23 अभी बताया गया ये आपका मेंस 2022 में पूछा गया था। तो अपडेटेड कंटेंट है और ये सारे मेंस क्वेश्चन आप इनको चुटकियों में हल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसीलिए कहा जा रहा लाइव कनेक्ट होंगे उतनी ही आपकी हैबिट और इंक्रीज होगी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
24 देखिए। 24 देखने से पहले 2 मिनट के लिए सवाल हटा देते हैं या लगा रहने देते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए, यदि प्राइस आपका जो होता है, जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे एक ही सवाल बताऊंगा, इसके बाद में कल बताऊंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या है कहने का, जो जैसे जैसे कोई भी, मान लो कोई भी चीज है, आपके पास 100 रुपए लेकर गए, 100 रुपए की आप 10 किलो चीनी लेकर आते हैं, 100 रुपए की 10 किलो चीनी लेकर आते हैं। हालांकि मिलती नहीं, इतनी महंगाई की कंडीशन है, लेकिन सपोज करिए मिल जाती है, ठीक। तो 10 रुपए की, यदि 100 रुपए की 10 केजी ले जाते हैं, लेकिन अब उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी उतनी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। यदि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी उतनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी उतने रुपए में। तो मतलब जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस आपको इतना समझना, प्राइस इज ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। यदि आप इतनी चीज समझ गए तो नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 साइड में लगा हुआ है। इसके बाद आपका जो एग्जाम में पूछा गया था वो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं लाइव कनेक्ट होइए, तो आपकी जो क्लास है वो डबल स्लॉट में चलेगी, वो 2000 फैमिली उसके लिए आपको करनी है। कह रहा प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 20%। जो दाल की कीमत है वो 20% से बढ़ गई। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स। पहले एक आदमी था, वो पहले कितना खरीदता था? 60 किलो क्या खरीदता था? दाल खरीदता था। हाउ मच kg ऑफ पल्स ही कैन परचेज नाउ इज सेम अमाउंट। उतने ही पैसे में अब वो कितने केजी क्या कर पाएगा? अमाउंट खरीद पाएगा। तो देखिए 20% से पल्स की कीमत इंक्रीज हो गई, तो 20% का मतलब 5 प्राइस क्या हो गया होगा? 5 से 6 हो गया होगा। ये आपका ओल्ड प्राइस है और ये आपका कैसा है? न्यू प्राइस है। 5 से 6 हो गया होगा। अब इसी प्रकार से कह रहा है जो उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या हो गई? अपोजिट हो गई। अभी बताया था प्राइस इज ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इज ऑलवेज इनडायरेक्टली टू क्वांटिटी। तो ये कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? ओल्ड प्राइस कितना रहा होगा? 6। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ये क्वालिटी आ गई, क्वांटिटी। कह रहा 6 किलो दाल थोड़ो नहीं मिलती थी पहले। कितने किलो मिलती थी? आप कहेंगे सर 60। कितने टाइम ज़्यादा? 10 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार से 5 का कितना? 10 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा? 50। तो 50 kg पल्स आपको अब मिलेगी। यदि दाम इंक्रीज हो जाएगा 20%, तो जो पल्स है आपकी दाल है वो आपको सिर्फ 50 किलो ही मिल पाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज यहीं तक रखेंगे, आगे बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखिए। पॉपुलेशन पर हैं, एरिया वाले भी बढ़ गए हैं, पर इनको अलग तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यही सीखना। 25 देखिए कितना इंपॉर्टेंट। और CGL 2022 ये तो अभी करेंटली का पूछा गया सवाल है। ये CGL 2022 अभी का पूछा गया, लेकिन इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेम इसी प्रकार से है। ये सिर्फ ऐसे सवालों में 4 चीज़ें ही पूछ सकता है, इसके अलावा वो कुछ पूछ ही नहीं सकता है। वो आपसे पूछ लेगा कितनी पहले ओल्ड प्राइस क्या था, न्यू प्राइस क्या था, पहले क्वांटिटी कितनी मिलती थी, अब क्वांटिटी कितनी मिलती। इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इन सवालों में, ठीक है। वो क्या कह रहा है देखिए, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट enables a person to buy 2 kg more than for 272. The reduced price of the salt per kg is। कितना सिंपल सा सवाल है, ठीक है। नमक की कीमत 15% से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कमी हो गई। तो व्यक्ति 272 रुपए लेकर जाता था, अब 272 अब भी लेकर जा रहा, लेकिन कीमत कम हुई है, तो इस कारण से उसको 2 kg क्या मिलने लगा? ज़्यादा मिलने लगा है नमक। तो कम कीमत कितनी हुई थी वो बतानी, तो वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये अभी CGL 2022 का कंटेंट अपडेट है, तो अप्रैल में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2022 में। तो क्वेश्चन 24 तक ही आज रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो से। जब तक लिए बाय एंड लव यू एवरीवन। आपकी क्लास है वो 8 to 9 मंडे टू फ्राइडे डेली आती है। आज पार्ट 2 था। बाय।